हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में ना हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट पोजिशनल हेजिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए, पोजिशनल स्ट्रेटेजी करने में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है ना, वो होता है ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन का। तो सबसे पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दूं कि यार हम इन गैप अप गैप डाउन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या एक स्ट्रेटेजी करी जा सकती है जो कि इन गैप अप गैप डाउन में आपको प्रॉब्लम ना करे, ताकि जब हम आगे जाके और भी बहुत सारी पोजिशनल चीजें सीखेंगे, पोजिशनल स्ट्रेटेजी सीखेंगे, तो वहां पे हमको ये वाली प्रॉब्लम ना आए कि सर अगर बड़ा गैप अप हो गया, डाउन हो गया, तो मैं क्या करूं या मैं इसको कैसे हेज करूं। तो हेज कैसे करना है, वो हेजिंग की स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, बहुत सारे लोग आप में से चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बदले में मैं आपको इसी तरीके का डेटा ओरिएंटेड कंटेंट रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूंगा। नंबर 2, हो सकता है वीडियो देखते वक्त आपको बहुत सारे डाउट्स आए, तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछें। एंड मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वहाँ पे टेलीग्राम सब्सक्राइबर को ईजिली कनेक्ट कर पाता हूँ। एंड बहुत सारा वैल्यूएबल स्टफ भी आपको मेरे टेलीग्राम के अंदर मिलेगा। नंबर 3, डिस्क्लेमर। हो सकता है वीडियो बनाते वक्त मुझे आपको लाइव चार्ट दिखाने पड़े या ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि मेरा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। ध्यान रखें, जो भी आप चार्ट देख रहे हैं, जो भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। ये सिर्फ आप इस पर्पज से कंज्यूम कर रहे हैं कि मैं बस एक चीज सीखना चाह रहा हूं फॉर एजुकेशन पर्पज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने ट्रेडिंग एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइस, देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप सबने ट्राई भी किया होगा। पोजिशनल अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो लेट अस से अगर आपने नेकेड कुछ भी सेलिंग कर दी तो आप खत्म है, बिकॉज आपको एक दिन आपकी कैपिटल भी वाइप आउट कर सकता है। आई गेस इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत अभी नहीं है कि नेकेड करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा स्टेप जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जो मैं भी करता हूं, वो क्या होता है कि हम स्प्रेड के फॉर्म में ट्रेड लेना पसंद करते हैं। यानी कि मैं आऊंगा और मैं क्या करूंगा, लेट अस से मैं एक पुट ऑप्शन सेल करता हूं और मैं फिर एक हेज बनाने के लिए लेट अस से ऐसे दूर से बाय कर लेता हूं। तो ये भी करना लोग प्रेफर करते हैं। देखिए, इसके अंदर बेटर है सारी चीजें, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मैंने एक टेस्टिंग करी और देखिए मैंने क्या पाया। मैंने एक बैक टेस्ट किया जहां पे मैंने चेक किया कि यार अगर जो भी लेट अस से मेरा कोई सिग्नल है जिसके बेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो लेट अस से मैं बोलता हूं कि मुझे लॉन्ग करना है और मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। अब जब मैं हेज बाय कर रहा हूं और मैंने क्या किया कि यार एक एक काम करता हूं, पूरे साल की ट्रेड्स को लेके आता हूं और देखता हूं हेजिंग ने कितना लॉस दिया मेरे को, तो आप यकीन नहीं मानोगे, हेजिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा लॉस देके जा रहा था। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पता कैसी आती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मेरे बैक टेस्टिंग में ऐसा आता है कि मेन लेग जो था सेलिंग का, उसने आपको दिया 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट। हेजिंग जो आपकी थी वो आपसे ले गई 4 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज। एट द एंड आपके पास बचे सिर्फ 5 लाख रुपीज। तो मुझे ये है कि यार इस हेजिंग को मुझे इंप्रूव करना है, बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर मी। ये मेरी बहुत सारी प्रॉफिट के कॉस्ट को लेके चला जा रहा है, मुझे इसको बचाना है। तो व्हाट आई नीड टू डू वाज कि मुझे ये हेज इस तरीके से नहीं करना। मैं हेजिंग करना चाहता हूं लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे एक अलग ही स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि हेजिंग का काम भी करे और प्रॉफिटेबल भी हो जाए। यानी स्टैंड अलोन प्रॉफिट हो, कि अगर मैं सिर्फ उस हेजिंग को बैक टेस्ट करूं तो वो अपने आप में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो। अगर मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं देन इट विल बी वेरी बेटर। तो देखिए, मैं आ गया ट्रेडिंग व्यू के अंदर। यहां पे ना मैंने एक छोटा सा इंडिकेटर बनाया है। ये क्या कर रहा है, ये गैप को एनालाइज कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैंडल का एनालिसिस दिखाया था ना, वैसा ही है ये, लेकिन ये गैप का एनालिसिस कर रहा है। बड़े ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये मुझे बता रहा है कि पिछले 25-26 ईयर्स में, इसमें 2000 से अभी तक का डेटा है, कि 60 इतने डेज थे जिसमें से 97% डेज में गैप अप गैप डाउन हुआ है। यानी कि ऑलमोस्ट एवरीडे गैप अप गैप डाउन हो रहा है। ऑल राइट, कह रहा है गैप अप 63% टाइम हुआ, डाउन 35% टाइम हुआ। ठीक है, और आप ध्यान से अगर देखें तो एवरेज गैप अप कितना हुआ, 0.27, एवरेज गैप डाउन भी उतना ही। और अगर आप पीक देखेंगे तो पीक पे गैप अप 5% के आसपास हुआ है, गैप डाउन लगभग 9% के आसपास हुआ है। मुझे इस डेटा से सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि ऑन एन एवरेज 0.25 से 0.3 के बीच का गैप अप या गैप डाउन मार्केट करती है। तो ये मुझे बोल रहा है कि 0.25 या 0.3% का मेरे को एवरेज गैप अप या गैप डाउन मिलेगा।
अभी मुझे एक चीज समझ में आ रही है, देखो अगर तो मैं आऊं और मैं बोलूं कि मैं वीकली ऑप्शंस को इन अ BTST फॉर्मेट, है ना, बाय टुडे सेल टुमारो, होता है ना कि मार्केट एंड होते वक्त बाय कर लूं, कल मॉर्निंग बेच दूं, अगर मैं इधर पे इनको बाय करूंगा तो प्रॉब्लम ये है वीकली के प्रीमियम डीकेज वेरी फास्ट। तो अगर आप लेटेस्ट से आप बोलते हैं मैं एट द मनी कॉल पुट बाय कर लेता हूं, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो यार इतने मूव पे तो डीके हो जाएंगे। तो मुझे यार ऐसा ऑप्शन चाहिए जो इस मूव पे डीके ज्यादा ना हो, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, वीकली में तो छोटे से छोटा प्रीमियम भी डीके हो जाता है। तो अगर आप 5 रुपए का भी प्रीमियम लेके जाएंगे वो भी डीके होगा, 10 वाला भी डीके हो जाएगा, 1-2 रुपए लेके जाएंगे तो वो इतना दूर हो जाएगा कि लाइक इट डजेंट मेक अ सेंस देन। तो मुझे क्या चाहिए, आई नीड एक ऐसी एक्सपायरी जहां पे जल्दी डीके ना होता हो। तो मुझे वो मिला नेक्स्ट वीकली। समझ रहे हैं आप? एक चीज ध्यान से समझो ना यार, मैं एट द मनी पे तो काम कर नहीं सकता, सिंपल, क्योंकि एट द मनी पे तो वीकली करो नेक्स्ट वीकली करो कुछ भी करो इट विल डीके, क्योंकि प्रीमियम बहुत है। मुझे चाहिए छोटा प्रीमियम जो डीके ना करे, वीकली में तो छोटा भी डीके करता है, नेक्स्ट वीकली में छोटा डीके नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं यार नेक्स्ट वीकली का 5 रुपए का ऑप्शन, 6 रुपए का ऑप्शन, 10 रुपए का ऑप्शन, क्या ये अगर आज की क्लोजिंग में अगर आप इसे बाय करते हो, क्या ये कल की ओपनिंग में डीके हो जाएगा? होगा, बट इतना माइन्यूट डीके होगा कि आपको उतना बड़ा रिस्क आने वाला है नहीं। तो लेट अस मेक अ स्ट्रेटेजी नाउ। तो देखिए मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, मैं बोलता हूं ठीक है, तो मैं BTST ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को ओवरनाइट प्रोटेक्शन चाहिए, ध्यान रखिए। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा मार्केट बंद होने से 2 मिनट पहले आ गया मैं 328 पे। अभी वो कैश के ड्रामा कोई टेंशन नहीं है भाई, आप 338 कर दोगे, ठीक है, इतना उसमें सोचने वाली बात नहीं है। एग्जिट टाइम मॉर्निंग 9:16 AM पे कर दूंगा, तो मार्केट खुली आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट। स्ट्रेटेजी क्या करूंगा देखते जाओ, बहुत ही सिंपल चीज है, नेक्स्ट वीकली का कॉल बाय कर लेता हूं, कौन सा, अभी ध्यान से समझना, मैं कहता हूं क्लोजेस्ट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, मैं दूर जाना चाह रहा हूं, मैंने 5 रुपीज का क्लोजेस्ट प्रीमियम बाय करा। सिमिलरली मैंने पुट ऑप्शन ऑल्सो जो कि 5 रुपए क्लोजेस्ट प्रीमियम है, इसको भी मैंने बाय कर लिया। अभी एक चीज मेरी बड़े ध्यान से समझना, यहां पे मैंने क्लोजेस्ट प्रीमियम लिया है, इसका एक रीजन है लेने का, ये इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि अगर मैं प्रीमियम लेस देन इक्वल्स टू 5 या प्रीमियम लेस देन इक्वल्स टू 10 लेता हूं ना, तो गारंटी नहीं है कि मेरी ट्रेड जाएगी। समझिए इस बात को, अगर मैं बोल दूं कि प्रीमियम लेस देन इक्वल टू 10 हो तो आप बाय करो, और लेटेस्ट से मार्केट वॉलेटाइल है, आखिरी ही प्रीमियम 15 रुपीज का मिल रहा है, तो आपका हेजिंग गया ही नहीं ओवरनाइट में, तो फंस गए आप। मुझे चाहिए क्या कि हर दिन मेरा ओवरनाइट हेज जाए, भी तो मैं हेजिंग कर रहा हूं ना भाई, मुझे हर दिन हेजिंग चाहिए, मुझे नहीं पता कल क्या हो सकता है। एवरीडे हेज के लिए मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम सेलेक्ट करता हूं ताकि ट्रेड तो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आखिरी प्रीमियम 500 रुपीज का था, तो उसे ही बाय करो, लेकिन करो क्योंकि मुझे हेजिंग लेके जानी है, समझ रहे ना, बट वो रेयर केस होगा। तो मैंने क्या करा, क्लोजेस्ट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं भाई, 5 मिनट की ट्रेड है ये, अभी 328 पे डाली, कल मॉर्निंग 960 पे निकल जाऊंगा, तो 2-3 मिनट की ट्रेड है, तो इसमें कोई एसएल वगैरह की नीड नहीं है, ओवरनाइट तो आप एसएल रख के कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बड़ी बेसिक स्ट्रेटेजी है, जरा मैं इसे टेस्ट करता हूं। देखिए मैंने इसको टेस्ट किया फ्रॉम 20 जो जितना भी डेटा है एंड स्टार्ट बैक टेस्टिंग, तो इसकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं टैक्सेस और चार्जेस ऑन कर देता हूं। अब बड़े आप ध्यान से देखिए, हेजिंग में हमारा मानना होता है कि हम जनरली पैसा लूज करते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन आप यहां देखेंगे ना तो हेजिंग में पैसा बन रहा है, वी आर नॉट लूजिंग, वी हैव मेड 80,000 इतने टाइम में इन अ सिंगल लॉट ऑफ ट्रेड। और यहाँ पे मुझे इक्विटी कर्व से कोई मतलब नहीं है, देखो इट्स वेरी सिंपल थिंग भाई, हम हेजिंग देख रहे हैं, मुझे बनाना थोड़ी था पैसा, उससे बन रहा है, वो बाय डिफॉल्ट है। मैं बनाने को नहीं आया था पैसा कि मुझे हेजिंग से पैसा बन जाए, मेरा तो बस ये था कि मैं ओवरनाइट प्रोटेक्शन ले लूं। लेकिन अगर वो पैसा बना के दे देगी तो इससे बेटर बात क्या है, जो कि ये एक्चुअली में कर रही है। और क्यों कर रही है, बिकॉज मैंने जो प्रीमियम लिया ना भाई, अब आप यहां पे नीचे आके समझिए, एवरेज लूज ऑन लूजिंग डेज इज 105 रुपीज, तो इट मींस हाउ मेनी पॉइंट्स, 65 का लॉट चल रहा है, नॉट इवन 2 पॉइंट्स, बट व्हेन आई मेक एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 320 रुपीज, मेरा रिस्क जो विन रेशियो है वो कम है काफी, बट क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेटर हो गया, सो आई एम मेकिंग द मनी। आप अगर आप एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड देखेंगे तो आप लगभग आधा 1 पॉइंट हर ट्रेड से कमा रहे हैं, ऐसा मुझे ये बता रहा है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मेरे पास आती है 0.4 की, और अगर आप एक्सपेक्टेंसी समझते हैं तो आपको पता है 0.4 का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब एक चीज बस यहाँ पे ध्यान देने वाली है, देखिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्लोजेस्ट प्रीमियम 5, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 5 ही होगा,
वो देखिए यहाँ पे 8 भी ले लिया, कभी वो बड़ा भी ले लेगा, जैसे देखिए 22 का भी ले लिया। तो भाई जो भी प्रीमियम नियर है उसके, अगर आखिरी प्रीमियम ही 22 का है तो वही सबसे नियर है ना 5 के, तो मैं उसे लूंगा। इससे मुझे श्योरिटी मिलती है कि मेरी हेजिंग तो जरूर से जाने वाली है आज। समझ रहे हैं ना? ये काम, ये स्ट्रेटेजी मुझे बखूबी करके देती है एंड ओवरनाइट प्रोटेक्शन बहुत बेटर कर देती है। तो लेटस से आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है जो आप ओवरनाइट में करते हैं, कुछ भी करिए आप, आपके पास होंगी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, अगर आप उसमें इसको एज एन हेज ले लेंगे तो क्या जा रहा है। देखिए आप लास्ट ईयर व्हेन देयर वाज अ लॉस 7,000 रुपीज पर लॉट ले गया। कोई भी हेजिंग करेंगे ना, इससे तो ज्यादा ही लेके जाएगी वो, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो यार वो एक एक ट्रेड्स में लेके चले जाती है अगर आपकी साइजिंग बड़ी है तो आज समझ पा रहे हो कि यार हाँ इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। एंड द मार्केट जब करती है प्रॉब्लम तो पैसा बना के भी मेरे को मिल जाता है। जैसे इस साल भी ऑन द फेब इटसेल्फ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप, मैंने फरवरी में एक स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम पे डाला था, तो आपको समझ में आएगा कि लाइक कितना यही हेजिंग स्ट्रेटेजी था जो मैं उस टाइम पे कर रहा था, विच लाइक गिव अस सम मनी। तो मेरा मेन लेग अगर लूज कर रहा है ना, ये कई बार आपको ज्यादा प्रॉफिट भी देके जा रहा होता है ना, बिकॉज दिस कैन बी डन ऑन अ टू लॉट। तो लेटर से आपकी मेन स्ट्रेटेजी ना सिंगल लॉट चल रही है, ये आपकी टू लॉट पे चल रही है। तो इस तरीके से भी लाइक देखो, मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है कि हाउ टू हेज। इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, हाउ आर यू यूजिंग इट। कुछ लोग इसको 3x पे यूज करते हैं, कुछ 2x पे, कुछ 1x पे। इट इज अप टू यू लाइक हाउ डू वी गाइस यूज इट। बस अपने को ये समझना है कि मैं इस तक पहुंचा कैसे। इस तक पहुंचा मैं इस डेटा के बल पे, क्योंकि मेरे को पता है यार एवरेज गैप अप गैप डाउन इतने हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा प्रीमियम पकड़ना है और ऐसी एक्सपायरी पकड़नी है जो इतने गैप अप गैप डाउन पे डीके ना हो और पैसा तो दे दे। तो जब बड़े गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं तो आई एम मेकिंग गुड थिंग हियर। तो देखिए इसको ना एक बार मैं आपको सिमुलेटर पे दिखाता हूं कि ये इसका पे ऑफ कैसा दिखता है। देखिए, तो लेटस से आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी आई, लेटस से आपने कुछ भी शॉर्ट किया, मैंने मेरा स्ट्रेटेजी लॉन्ग का आया, मैंने ऐसे एट द मनी शॉर्ट किया, और अब मैं हेजिंग कैसे कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीकली पे आया, मैंने बोला 5 रुपीज का प्रीमियम जो भी नियर हो मेरे को, ये मैंने बाय कर लिया। अब मैंने क्या किया, ये जो मैं बाय कर रहा हूं, हाउ आई पर्सनली डू इट, मैं इसको हमेशा थोड़े ज्यादा लॉट में रखता हूं। क्यों रखता हूं? दो रीजन से। रीजन नंबर 1, ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, तो मुझे इसके एमटीएम से फर्क नहीं आने वाला, और उतना बड़ा लॉस देने भी नहीं वाली ना, कल जीरो थोड़ी हो जाएगी ये स्ट्रेटेजी। गेटिंग इट? और सिर्फ ओवरनाइट के लिए चल रही है। अब होगा क्या समझिए, क्योंकि इंट्राडे में तो यहाँ पे आप ऐसा ले लेंगे या जो भी चीजें वो कर लेंगे। ओवरनाइट में क्या होता है, अगर गैप डाउन हुआ तो एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं आईवीज। आईवी स्पाइक अप करती है, और आईवी स्पाइक अप करने से ना प्रीमियम की वैल्यू बेस लाइन पे ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। लेट अस से मार्केट कल यही खुल जाए, बट अगर आईवी ऊपर है ना तो ये प्रीमियम बहुत ऊपर मिलेगा। आप ये अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा ट्रम्प वाले टाइम पे, फिर से किया होगा, आपने देखा होगा लास्ट ऑप्शंस आपको 150, 200 रुपए के मिल रहे थे, जो लाइक हजार पॉइंट दूर है, 2 दिन एक्सपायरी है, उतने दूर पे भी हमको बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे थे। जो प्रीमियम लास्ट डे 1 रुपये पे क्लोज हुआ था, वो 150, 170 पे ओपन हो रहा था। तो अब आप एक चीज समझो, लेटस से मैंने ये बाय कर लिया इन अ 2 लॉट स्ट्रक्चर, 3 लॉट स्ट्रक्चर, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग बेटर लगता है। अगर आईवीज बढ़ती है, अभी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो दिखेगा नहीं, मैं एक बार इसको सीधा 100 करता हूं तो आपको फर्क दिखेगा कि लाइक फर्क कैसे आता है। देखो, अगर मैं 100 करा, आप देख रहे हो ये ब्लू कर्व खत्म हो गया बिल्कुल, यानी कि नीचे आने के बावजूद भी मुझे ब्लू लाइन पे लॉस नहीं आ रहा। ज्यादा ही बढ़ा दोगे तो स्पाइक अप ही हो जाता है कि पूरा ब्लू लाइन ही ऊपर आ जाएगा, कि आपको लॉस ही नहीं आ रहा। आफ्टर अ पॉइंट ये कर्व ही ऊपर आ जाता है। देखो, देखना पूरा कर्व ही ग्रीन हो गया। रियलिस्टिक इतना होना रेयर होता है, बट एक चीज समझिए कि आईवी कैसे बिहेव कर रही है। व्हाट डज आईवी डू? तो होगा क्या, अगर कभी ऐसे स्पाइक्स बने और मार्केट ज्यादा बड़ा गैप डाउन करता है तो कई बार आप प्रॉफिट्स में भी एग्जिट कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक चांसेस आपके पास रहता है। तो वो चांस हुआ तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ये बस समझ, ऐसा नहीं कि वो हर बार होगा, बट इट्स लाइक अगर वो हो भी रहा है तो आई हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग देयर टू। तो होता क्या है ना, इट गिव्स यू अ लॉसलेस हेज, जो कि हेज अपने आप में लॉस नहीं करता लॉन्ग टर्म के अंदर, और आपका रिस्क रिवॉर्ड इसके चक्कर में बेटर हो जाता है। तो आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर पाते हो, मार्जिन मैनेजमेंट कर पाते हो, बहुत सारी और चीजें फिर इसके बाद आने लगती है। तो इस वीडियो से मेरा बस आपसे यही है कि आप ये सीख के जा रहे हैं कि अगर कभी मुझे ओवरनाइट हेजिंग की जरूरत हो तो मैं कैसे करूंगा, इसका एक तरीका, ताकि जब हम आने वाली ट्रेड्स में पोजिशनल ट्रेड्स की बात करेंगे तो हम इसको हमेशा उसके साथ क्लब कर देंगे। तो हमको ये समझ में आएगा कि ओके, दिस हेजिंग स्ट्रेटेजी विल वर्क इटसेल्फ, और ये आपका वैल्यू एट रिस्क को प्रोटेक्ट भी कर देता है। आई होप इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी। बहुत सारे डाउट्स भी हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जाके इजीली अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं।
अब एक लिए इतना ही रखता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और बेटर न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप ट्रेडिंग मास्टर क्लास में मेरी और वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।